यूक्रेन जंग यूरोप युद्ध का पहला चरण माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि पुतिन का आखिरी लक्ष्य क्या है। इसे लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसके मुताबिक पुतिन का प्लान महान रूसी साम्राज्य की स्थापना करना है, ठीक वैसा ही साम्राज्य जैसा रूसी जार पीटर द ग्रेट के दौरे में किया गया था, उनके दौरान स्थापित हुआ था। इसकी सीमाएं यूएसएसआर से भी कई किलोमीटर दूर तक फैली थीं। इस दावे से पूरे यूरोप में अब हड़कंप मच गया है। डर है कि रूसी राष्ट्रपति अपने सपने को पूरा करने का मिशन कभी भी शुरू कर सकते हैं, जिसका खामियाजा अन्य देशों को भुगतना पड़ेगा। और अब इस पर मोहर लग चुकी है। ये तय हो चुका है कि निकट भविष्य में रूस और नेटो आमने सामने होंगे और महायुद्ध का आगाज करेंगे। इन दावों की वजह है पुतिन का जार प्लान, जो अब लीक हो चुका है। अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल मैकफॉल ने दावा किया है कि पुतिन का लक्ष्य रूसी साम्राज्य को दोबारा स्थापित करना है। माइकल मैकफॉल मॉस्को में लंबे समय तक अमेरिका के राजदूत रहे हैं। उनकी पुतिन से पहली मुलाकात साल 1991 में हुई थी। उन्होंने कहा कि रूस को यूक्रेन में रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो अमेरिका भी इस संघर्ष का हिस्सा हो सकता है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति अपने इस सपने को पूरा करने का मिशन शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। दरअसल माइकल मैकफॉल के रूसी साम्राज्य वाले दावे को रूस के जार साम्राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है। वो जार साम्राज्य जिसका पतन साल 1917 में हुआ था और इसके बाद यूएसएसआर का उदय हुआ। जार साम्राज्य की स्थापना साल 1547 में हुई थी। इवान फोर्थ रूस के पहले जार थे। 17वीं शताब्दी में यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। तब रूस 22.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसकी सीमाएं दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान से सटी थी। रूसी साम्राज्य की सीमा जर्मनी से लगती थी। अलास्का भी इसी का हिस्सा था। इसमें आधुनिक युग के करीब 20 देश शामिल थे। आज का यूक्रेन, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी इसका हिस्सा था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट इन्हीं यूरोपीय देशों में से कोई एक हो सकता है। यूक्रेन को छोड़कर बाकी सभी देश नेटो का हिस्सा हैं। ऐसे में इन पर कब्जे के लिए रूसी राष्ट्रपति को नेटो से जंग लड़नी होगी, जिसकी तैयारियां रूसी राष्ट्रपति शुरू कर चुके हैं। दावा है कि यूरोपीय देशों में बार बार संदिग्ध ड्रोन दिखना पुतिन के इसी मिशन का पहला चरण है। बेल्जियम और जर्मनी में फिर एक बार संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। बेल्जियम के क्लीन ब्रॉजल एयरबेस के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए। यहां अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। बेस के आसपास बीते 3 दिन से संदिग्ध ड्रोन मंडरा रहे हैं। ड्रोन घुसपैठ का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। पहले छोटे ड्रोन नजर आते हैं, जिनका काम फ्रीक्वेंसी चेक करना है। इसके बाद बड़े ड्रोन भेजे जाते हैं। जर्मनी के गीलेनकर्चन बेस पर भी संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। यहां ड्रोन घुसपैठ का पैटर्न भी ठीक ऐसा ही है। नेटो को शक है कि ये संदिग्ध ड्रोन रूसी सेना के हैं, जिसके जरिए वो नेटो के मिलिट्री ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही उनकी डिफेंस क्षमता को चेक कर रही है, ताकि रूसी साम्राज्य की स्थापना का सपना साकार कर सकें।
माना जा रहा है कि पुतिन इस मिशन को एस्टोनिया या लातविया से शुरू कर सकते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह इन दोनों ही देशों की सीमा रूस से सटे होना है। वहीं इन्हें नेटो के सबसे कमजोर सदस्य भी माना जाता है। यही वजह है कि नेटो ने इन दोनों बाल्टिक देशों की सुरक्षा बढ़ा दी है। एस्टोनिया के आसमान में नेटो के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। कुछ फाइटर जेट को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा है। ये विमान बॉर्डर इलाकों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं ताकि हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा लातविया में नेटो ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रहा है। रूस के खिलाफ इनकी क्षमता जांची जा रही है। नेटो देशों को रूसी खतरे की भनक है। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि पुतिन के यूरोप विस्तार को सिर्फ यूक्रेन जंग के जरिए ही रोका जा सकता है। ऐसे में ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों का मंथन जारी है। इसका उद्देश्य यूरोप के विस्तार और उसकी सुरक्षा पर चर्चा है। इस सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। सम्मेलन के केंद्र में रूस के बढ़ते खतरे को लेकर बातचीत होगी। इधर नेटो ने सर्दियों की जंग के लिए यूक्रेन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। नेटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत और ज़ेलेंस्की के बीच सर्दियों की जंग को लेकर चर्चा हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी सैन्य जरूरतों के बारे में बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन को नए डिफेंस सिस्टम भेजे जाने पर भी सहमति बनी है। साफ है, पुतिन के साम्राज्य विस्तार के सपने ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी। डर है कि अगर पुतिन को जल्द नहीं रोका गया तो वो इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।